लड़की जैसे ही कपड़े उतारकर पूल में कूदने की तैयारी कर रही थी, उसने अचानक देखा कि पानी तेजी से जम रहा है। जेसिका ने तुरंत अपने दोस्तों को बाहर निकलने के लिए चिल्लाया, लेकिन पूल में मौजूद दोनों बहुत मजे कर रहे थे और उन्होंने उसकी चेतावनियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने आखिरकार अपना सिर घुमाया तो उन्होंने भयानक दृश्य देखा। वे बेसब्री से पूल के किनारे की ओर तैरने लगे, लेकिन जमने की गति बहुत तेज थी। इससे पहले कि सेठ बच पाता, उसका एक पैर पूरी तरह से जम गया। यह देखकर डॉनी ने तुरंत पास पड़ा एक औजार उठाया और बेतहाशा बर्फ तोड़ने लगा। शुक्र है सेठ कुछ ही देर बाद आजाद हो गया। इस घटना ने शील्ड एजेंटों का ध्यान खींचा, लेकिन इससे पहले कि वे कारण का पता लगा पाते, कुछ और भी अजीब हुआ। डॉनी अचानक एक बर्फ की मूर्ति में जम गया। वहां मौजूद हर कोई टेरिफाइड था। फिट्स ने तुरंत एक पेन से बर्फ में छेद किए और तेजी से एक खास सीरम इंजेक्ट किया। जैसे ही गर्मी के कारण बर्फ फैली और टूटी, डॉनी मुश्किल से बच पाया। एजेंटों का मानना था कि कोई जानबूझकर डॉनी को निशाना बना रहा था, इसलिए उन्होंने घटना की जांच शुरू की। सभी को आश्चर्य हुआ जब पता चला कि यह सब डॉनी और सेठ ने ही ऑर्केस्ट्रेटेड किया था। उन्होंने इंस्टेंट फ्रीजिंग डिवाइस बनाया था और उसे एक व्यापारी को ऊंचे दाम पर बेचने की योजना बना रहे थे। व्यापारी ने डिवाइस की प्रभावशीलता का सबूत मांगा तो दोनों ने उसे एक्टिवेट कर दिया। तुरंत काले बादल घिराए और आसमान से ओले गिरने लगे। किसी को नहीं पता था कि इससे एक बड़ी आपदा आ जाएगी। जब डॉनी को एहसास हुआ कि कुछ गलत है तो उसने डिवाइस को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह खराब हो गया और सेठ पीछे की ओर जा गिरा। शील्ड ने डॉनी और सेठ को वापस लाने का प्रयास किया, लेकिन आपदा नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। तब फिट्स ने एक विचार दिया, तूफान की आंख में लंबवत पैराशूटिंग करने का। किसी को नहीं पता था कि यह काम करेगा, लेकिन सौभाग्य से वे सुरक्षित उतर गए। वे दोनों को वापस ले आए, लेकिन दुर्भाग्य से सेठ आखिरकार मर गया।